एक्साइज कमिश्नर जम्मू कश्मीर ने 15/4/2023 को एक नोटिस निकाला और उस नोटिस में उसने री ऑक्शन के लिए नोटिफाई किया कि करीब 11 शराब खानों के लिए री ऑक्शन के लिए उन्होंने नोटिफाई किया 15/4/2023 को। उसके बाद 24/6/2023 को उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, नोटिस के बाद ऑर्डर निकाला, जिसमें यह कहा कि हाड़ी मार्केट यानी हाड़ी मोहल्ला जिसे हम कहते हैं, हाड़ी मोहल्ला सुरनकोट में हमने एक वाइन शॉप प्रपोज की थी, लेकिन लोगों के बरहम होने की वजह से हमने उसको वहाँ से हटाना है। और एक्साइज कमिश्नर ने उस ऑर्डर में ये लिखा कि हमें एक सुभाष चंद्र एक आदमी है, उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट मिली है एक एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि बिडर था इसमें, और उसका ऑक्शन में उसका नाम आ गया था। 24/6 के ऑर्डर में एक्साइज कमिश्नर ने ये लिखा है कि ये जो सुभाष चंद्र है, इसकी रिक्वेस्ट पे हमने बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और अब हम ऐलान करते हैं कि अपर पोठा लिंक रोड, मैं रिपीट करता हूँ, अपर पोठा लिंक रोड, वहाँ पे अब हम ये खोलने जा रहे हैं। उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, यहाँ प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पे धरने हुए, यहाँ सुरनकोट बंद की कॉल हुई और बाज़ार बंद रहा। सिविल सोसाइटी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सियासी गैर सियासी लोग इसमें शामिल थे और ये सारी कार्रवाई आप सब ने देखी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर एक्साइज कमिश्नर ने किया था कि हाड़ी मोहल्ले में लोग नहीं चाह रहे कि वाइन शॉप हो, तो इसलिए अपर पोठा लिंक रोड में हम ये खोलना चाह रहे हैं। देखिए, शराब खाना खुला नेशनल हाईवे 144A पे, और हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की लाइट में हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट फाइल हो चुकी है। फाइलिंग का प्रोसीजर होता है, काफ़ी हेक्टिक होता है, तो हम लोग पिछले 2 हफ्ते से लगे हुए हैं। अब जो हमारा केस है वो उसकी नौयत ये है कि वो अनकरीब कल के दिन लिस्ट हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच इसमें जो हमें सुनेगा उसमें कौन कौन से जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आवाज़ में कहा कि हमें शराब नहीं चाहिए, और एक्साइज कमिश्नर ने फॉर्जरी से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से शराब यहां पे खोल दी। 24/6 का ऑर्डर है, 24/6/2023 का ऑर्डर है, जो कहता है कि चूंकि हमें एप्लीकेशन मिली है, रिक्वेस्ट आई है सुभाष चंद्र से कि मेरा शराब खाना वहां पर मुमकिना हद तक कोई इम्कान नहीं है उसके खुलने का, तो इसलिए उसको शिफ्ट किया जाए। और शिफ्टिंग में प्रपोज़ल उसी की तरफ से था जिसने एप्लीकेशन दी थी, तो उसी प्रपोज़ल की मंजूरी 24 को हो गई। 24 से एक दिन पहले 23 जून को एक रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है जम्मू में। मैं कोशिश करता हूं कि आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए उस रेंट एग्रीमेंट की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेंट एग्रीमेंट की कॉपी है मेरे पास और ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप सबको। इसमें 23 जून ऑर्डर निकलने से, आप देखिएगा इसमें कानूनी बात ये है कि ऑर्डर निकलेगा, मंजूरी आएगी तो आप रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ऑर्डर निकलने से एक दिन पहले एक आम आदमी जाके रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर देता है, ऑर्डर से एक दिन पहले, एग्जैक्टली एक दिन पहले। इससे मुराद ये कि लिकर माफिया सिर्फ सुभाष चंद्र नहीं है, एक्साइज कमिश्नर भी है। ये उसकी ईमा पे हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, ये उसको कॉन्फिडेंस में लेके हुआ है।
वो चाहता था कि सुभाष को ठेका मिले। एक्साइज पॉलिसी हमारी कहती है कि जब आपको रिलोकेशन करनी है, जब आपको वाइन शॉप को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए री ऑक्शन होता है और फ्रेश लाइसेंस इशू होता है। लेकिन एक ही आदमी को, एक लिकर माफिया को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने उसको मंजूरी देने के लिए और ये एश्योर और इंश्योर करने के लिए कि उसको शराब का ठेका मिले और जो वो चाहता है वो हो, उन्होंने 23 को एग्रीमेंट बनवाया जम्मू में। आप सब जानते हैं एक जाहिद मनहास करके कोई आदमी है जिसने एक वीडियो मैसेज दिया था सऊदी अरब से और कहा था कि वो जगह मेरी है। आप सब जानते हैं, कि आप भी जानते हैं। छोटा भाई है अब्बास अहमद अली जिसका नाम है। तो 23 जून की रेंट एग्रीमेंट में अब्बास अली लैंडलॉर्ड है। एक फेक एग्रीमेंट में एक फेक लैंडलॉर्ड जिसका नाम अहमद अब्बास अली है और वो हमारे इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 3 है। जब हमने कंसर्न्ड अथॉरिटी को अप्रोच किया और वो हमने कैसे किया वो हम जानते हैं या हमारा रब जानता है। इस वक्त अथॉरिटी एक तरफ है और हम सब एक तरफ हैं। तो हमें ये पता चला कि जो वो जगह है खसरा नंबर 6/1 वो बिलोंग करता है मोहम्मद रशीद को। खसरा गर्दावरी मोहम्मद रशीद के नाम पे है और जो आदमी सऊदी अरब से क्लेम कर रहा है कि वो ज़मीन मेरी है, वो दुकान मेरी है, एक सुनी सुनाई खबर आप सबके पास आई है और मेरे पास आई है कि कोई बाय वे ऑफ एन एफिडेविट। सो वेयर इज दैट ब्लडी एफिडेविट? कोई नहीं जानता है। मशहूर लोग हैं कि एफिडेविट के बेसिस पे लैंड ट्रांसफर नहीं होता है। मौके के नायब तहसीलदार सबसे हमारी बात हुई, सबने कहा जी जो रिकॉर्ड है हम आपको दे रहे हैं और रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं उसकी भी आपको कॉपी सरसरी तौर पे एडिटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। जहाँ पे शराब खाना खुला है वो जगह जिसकी है वो अभी अपने घर में सो रहा है। जो क्लेम कर रहा है वो भी झूठा है। अब जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है उसके छोटे भाई ने एग्जीक्यूट की, तो वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट फेक लैंडलॉर्ड है। एक्साइज कमिश्नर की इस सुभाष आदमी से इसके साथ क्या रिश्ता है इसका कि सुरनकोट जैसी जगह में जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस तबके से आती है कि जिनके यहां शराब मुतलकन हराम है और खोलनी भी है तो वहीं पे खोलनी है। एप्लीकेशन देता है कि हाड़ी मार्केट में नहीं खोलनी है चूंकि लोग नहीं चाह रहे। तो अब अपर पोठा के लोग चाह रहे हैं, ये हलीम खान चाह रहे हैं कि खोलने। आप चाहते हैं? नहीं जनाब। आप शराब पीते हैं? आप नहीं जनाब। आप पीते हैं जनाब? नहीं। तो कोई नहीं चाह रहा है। हाड़ी मोहल्ले का प्रोटेस्ट आपने कहीं पे कवर किया है? आई डोंट थिंक अगर हुआ भी होगा तो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो। 1 महीने से लोग यहां पे झक मार रहे हैं। 1-1.5 महीना हो गया है, लोग यहां पे झक मार रहे हैं। हमारी माएं बहनें बेटियां घरों से बाहर हैं, आज भी बाहर हैं। और आज कंसर्न्ड एसएचओ ने मीडिया वालों से भी बदतमीजी कर दी और फिर औरतों को भी जो है उनके साथ बदकलामी और बदतमीजी की है। और हमने सुना है कि धक्का मुक्की औरतों के साथ हुई है और हलीम साहब के साथ हुई है, मौके के सरपंच के साथ हुई है। तो बहरहाल उस पर हम आएंगे। तो देखिए, आप इतना समझ गए हैं कि फेक रेंट डीड थी और फेक रेंट डीड के बेसिस पे आगे जो हुआ वो सब फेक हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि उसके बाद क्या फेक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू केस में एक्सप्रेसली कहा था कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, उसकी कॉपी हमारे पास है, हमने उसी की लाइट में ये केस किया है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 500 मीटर हाईवे से कम, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो, शराब खाना दूर होना चाहिए। उसी ऑर्डर को जब मॉडिफाई किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एटलीस्ट 220 मीटर होना चाहिए।
और ताहिर साहब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं। मौके के एसडीएम ने हमें जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट हमने कैसे ली ये हम जानते हैं या रब जानता है। चूंकि जिसका डीसी हमारा रिस्पोंडेंट नंबर 4 है या 2 है, उसका एसडीएम वो रिपोर्ट कैसे देगा। फिर भी मैं एक चीज़ नोटिस में लाना चाहता हूँ, इस केस में, इस पूरे अरसे में एसडीएम सुरनकोट ने जितना सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा है, मैं सल्यूट करता हूँ। सीधी सीधी बात है, ये बाकी सब चोर हैं इस वक्त, ऊपर नीचे सारे, लेकिन एसडीएम ने अपना रोल अच्छे से प्ले किया डिस्पाइट द फैक्ट कि ही इज अ लोकलाइट, वो यहां से है और दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड हो रहा था उस पर। उसने बड़ा साफ सुथरा, मैंने देखा कि बड़ा साफ सुथरा आदमी है। और एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 7.5 मीटर नेशनल हाईवे 144A से शराब खाना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा 500 मीटर होना चाहिए और फिर कहा 220 होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि 10 ही मीटर होना चाहिए तो फिर भी हम जीते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि 9 मीटर होना चाहिए तो फिर भी यह काम इलीगल था। अब फिर तहसीलदार, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये काम 9 तारीख को शुरू किया था। हम सारे दोस्तों ने इकट्ठे होके, हम ख्याल लोग थे, हमने इकट्ठे होके कहा कि ये जंग जो है इसको कानूनी तरीके से लड़ा जाए। तो फिर हमने कानूनी मशवरा किया। हम इसमें 3-4 लोग वकील थे। तो फिर इसमें हमारे साथ ये पोठा के सरपंच भी थे, हमारे ये दोस्त थे, अरुण साहब थे, बड़े लोग थे, बड़े लोगों का साथ है इसमें हमें। लेकिन हमने ये फाइनली डिसाइड किया कि हम ये प्रोटेस्ट तो लोग कर रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी तरीके से इस जंग को लड़ रहा था, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता था, हमने कहा इस जंग को कानूनी तरीके से लड़ा जाए। जब हमने कानूनी इनके कागज़ खंगालने शुरू किए तो हमें पता लगा इसमें बड़ी इलीगैलिटीज़ हैं। उन इलीगैलिटीज़ को लेके ये यहाँ पे नहीं खुल सकता, ना शिफ्ट हो सकता है। जो भी हो रहा था गैर कानूनी हो रहा था। फिर हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। तो फिर ये हमारे दोस्तों की एफ़र्ट्स थी, हमने एक दूसरे का हौसला बने, हमने इस जंग में एक दूसरे का साथ दिया। और फिर हमने अपने भाई याकूब को तैयार किया तो वो चले गए हाई कोर्ट। 1-2 हफ्ते वो हाई कोर्ट रहे। हाई कोर्ट में हमने अपना मामला तैयार करके, हमारी PIL लिस्टेड है तो हमने PIL फाइल कर दी है। हमारी लीगल जंग हम लड़ रहे हैं। ये हमने सारा मामला राज में रखा था। हम नहीं चाहते थे एक तो हमारा कोई डिफेंस लूज़ हो, दूसरा ये था कि हम में कोई आदमी नहीं था जो क्रेडिट के लिए ये कुछ कर रहा था। हम ये लड़ रहे थे इसलिए कि हम इसको अपना फ़र्ज़ समझ के लड़ रहे थे। ये हमारी जंग नहीं थी, ये सुरनकोट के हर एक फ़र्द की जंग है। देखो यहाँ पे कोई नहीं चाहता, ना हिंदू चाहता है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी बलादरी का, किसी जगह का कोई आदमी नहीं चाहता कि यहाँ शराब का ठेका खुले या शराब की दुकान खुले। और किसी मज़हब में भी नहीं है कि ये शराब को ज़रूरी चीज़ है या शराब की दुकान को आप प्रोपोगेट करें या शराब की दुकान खोलो। बाकी हमारी सरकार से गुजारिश थी, पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, हमने DM को रिप्रेजेंटेशन दी है, हम SDM के पास गए हैं। देखो अगर आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो और भी बड़े तरीके हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के। हमें अगर आपने कोई इजाफी टैक्स लगा देना इस शराब की जगह, तो हमने वहाँ वो तक कहा कि हम पे आप इजाफी टैक्स लगा दें, उससे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। इसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे भाई आकब की है, जिसने सारा काम छोड़ा। हमने तो सपोर्ट की है, उसकी ज़्यादा मेहनत है। वो जम्मू में गया, हमारी PIL तैयार है, हम ये कानूनी जंग लड़ेंगे और जहाँ तक वो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं, हम लड़ेंगे। बाकी इसकी क्या क्या आकब भाई ने किया वो पूरी डिटेल में आपको मेरे भाई आकब भाई बताएंगे। देखिए जी, जिस दिन से पोठा हाईवे पर एक इल्लीगल शराब की दुकान खोली गई थी, उसी दिन से हम सरापा एहतजाज थे और पुरअमन थे और एक लीगली तरीके से हम ये जंग लड़ रहे थे। और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, हर आदमी ने उसमें हिस्सा लिया कि यहाँ पोठा हाईवे पर जो इल्लीगल शराब की दुकान खोली गई है उसको बंद किया जाए और यहाँ से उठा लिया जाए और सुरनकोट की धरती में हमें कहीं शराब की दुकान नहीं चाहिए। उसी सिलसिले में हमें जब कुछ लीगलिटीज़ हमारे सामने आईं तो हमें उसके लिए एक काबिल तरीन वकील की ज़रूरत थी। फिर हमने 8 तारीख को एक मीटिंग की यहाँ के कुछ 10 के 12 आदमियों ने। तो उसमें हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम ये
केस जो है वो कोर्ट में लेकर जाएंगे और यहाँ की तमाम चीज़ों को हम कोर्ट में रखेंगे और कोर्ट से ही रिलीफ लेंगे और लीगल वे से एक जंग लड़ी जाएगी। उसी सिलसिला में हम सब आकिब साहब के पास गए और फिर हमने अपना ये केस जो है वो आकिब साहब को दिया, जो यहाँ के काबिल तरीन वकील हैं, और उसमें और भी बहुत सारे वकला ने हमारा साथ दिया, जैसे एजाज साहब थे, एडवोकेट नकी साहब थे, माहिर साहब थे। लेकिन सब ने अपनी तरफ से ये केस जो है वो आकिब साहब को दिया और ये 2 हफ्ते जम्मू हाई कोर्ट में रहे। ज़बान में भी समझाएंगे कि ये शराब की दुकान जो इलीगल तरीके से हम पर मुसल्लत की गई उसमें कितनी जो हैं वो ये इलीगल थी पूरी तरह से, और उस पर मैं आपको कहूँगा, मेरी गुजारिश है कि एजाज साहब आपको बताएंगे। उसके बाद तफसील से डिटेल से आपको जो है वो आकिब साहब बताएंगे जिनकी वजह से ये केस यहाँ तक पहुँचा है, और अगर हमें कहीं कोई कानूनी रिलीफ मिलेगी तो वो यही हमें दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत